नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस पे। आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद यानी कि 75 वर्षों के बाद एक नया रिकॉर्ड जो है अब कायम होने जा रहा है अरब देशों के अंदर। जो देश फारस की खाड़ी के पास में लगते हैं यानी कि गल्फ कंट्रीज जो हैं, जैसे ओमान हो गया है, कतर हो गया है, संयुक्त अरब अमीरात हो गया है, तो इन सभी देश के अंदर जो है अभी वर्तमान में क्या है, बड़ा जोरों से बारिश का मौसम चल रहा है। इससे पहले क्या होता था, ये सभी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बारिश होती नहीं है, बारिश करवाई जाती थी। और बारिश कैसे करवाई जाती है वो भी आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि घटना क्या है, आखिरकार हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं फारस की खाड़ी के पास वाले देशों की, जैसे कतर हो गया है, दुबई, बहरीन, ओमान और यूएई की हम बात कर रहे हैं। पिछले 75 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। क्यों पिछले 75 साल का रिकॉर्ड है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एरिया है बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको डेजर्ट वाला दिख रहा होगा, यानी कि मरुस्थली एरिया। और इसी मरुस्थल के ऊपर पूरी की पूरी एक नई जो है पूरी प्रकृति को चेंज कर दिया इन लोगों ने। क्या किया, एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया, नया देश बसा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये मरुस्थली इलाका है। मरुस्थली इलाका बेसिकली उन इलाकों को कहा जाता है जहां पे पूरे वर्ष भर के अंदर बारिश जो होती है वो 10 सेंटीमीटर या इसके अप्रोक्स में होती है। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, डेजर्ट वाली भूमि कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान वाली या मरुस्थली भूमि हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 75 साल का रिकॉर्ड इसलिए टूटा है क्योंकि पिछले 75 साल से लगातार जो है यहाँ पूरे वर्ष भर में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। यानी कि पूरे साल भर का देखा जाए तो 3.5 इंची बारिश जो है यहाँ पे होती थी। और इस बारिश का रिकॉर्ड जो है इस बार टूट गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ तो बारिश होती नहीं है, क्योंकि मरुस्थली इलाके में बेसिकली बारिश कराना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बारिश, और मैंने शुरुआत में बोला था कि यहाँ बारिश होती नहीं है, करवाई जाती है। और ये बारिश करवाई ही गई है, उसी की वजह से क्या है, बाढ़ आने के कहीं ना कहीं कारण हो गए हैं। कैसे बाढ़ आई है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ देखिए 75 साल का जो रिकॉर्ड अरब अमीर देशों में टूटा है, जो केवल 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हुआ करती थी। पानी की सबसे अधिक कमी यहाँ पे है। अब पानी की कमी है तो ये पानी की पूर्ति कैसे करते हैं, क्योंकि इन देश के आसपास क्या लगता है, समुद्री इलाका लगता है। जैसे ओमान की खाड़ी वगैरह हम बात करते हैं, फारस खाड़ी की बात करें, गल्फ कंट्री है ना, तो यहाँ जो पानी का इलाका है, उस पानी का इलाके में क्या है, समुद्री एरिया है। तो वो समुद्र जो है वो तो बेसिकली होता है खारा। तो अब समुद्र का पानी ये कैसे पीते हैं, तो बहुत टाइम तक इसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और समुद्र का पानी फिल्टर कर करके ही ये लोग जो है पीने में इसको यूज करते हैं। मतलब देखा जाए तो पानी की बड़ी समस्या है, और हो सकता है आने वाले समय में हमको हमारे देश में भी पानी की कमी की या किल्लत जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोगों को पानी का महत्व पता नहीं है और वो क्या करते हैं, पानी को व्यर्थ ही ढोलते रहते हैं। और इसी चीजों को अगर महत्व जानना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि पानी का महत्व क्या होता है। समय समय पर क्या होता है, क्लाउडिंग सिटी के माध्यम से यहाँ पे बारिश करवाई जाती है। अब बारिश कैसे करवाई जाती है, क्योंकि होता क्या है, जैसे समुद्री इलाका है, अब समुद्री इलाके से बादल जो है वो क्या करते हैं, पानी भर के निकलते हैं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर से ही निकलते हैं बादल। तो बादल क्या करते हैं, पानी भर के निकलते हैं। और जैसे ही वो पानी भर के निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, उसका अपडेट लेते हैं, पता लगाते हैं कि मतलब बादल निकल चुके हैं, उनको अब कहाँ पे रोकना है, कहाँ बारिश करवाना है। तो एक प्रकार का जो है उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो वजन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और पानी का वजन होने की वजह से उस वजन को वो वहां पे कैच नहीं कर पाते हैं, और फिर पानी क्या होता है, वहीं बरसना शुरू हो जाता है। और जिस दिन यहाँ पे पानी बरसना शुरू होता है, जैसे जितने भी अरब देश हैं उनके अंदर जो पानी मतलब बारिश जो करवाई जाती है, जैसे ही वर्षा शुरू होती है, जितने भी स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी जो हैं, उन सब के क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, छुट्टी करवा दी जाती है। और वो क्या करते हैं, बारिश का मजा लेते हैं। और ये सब किसके इशारे पे होते हैं, तो इनके राजा के इशारे पे होता है। जब उनका मन होता है कि भाई बारिश करवा दी जाए, सबकी छुट्टी करवा दी जाए, तो बारिश करवा दी जाती है। तो अब ये बारिश करवाते हैं तो फिर ये जो है इतना भयंकर तरीके से बाढ़ कैसे आ गई, फिर जब इनको बारिश करवानी पड़ती है, बूंदाबांदी करवानी पड़ती है, तो फिर इतना सारा जो है कैसे क्या हो रहा है। देखिए होता क्या है, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 7 घराने हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, दुबई हो गया है, दुबई के अलावा बहरीन हो गया है, तो ये क्या है, 7 घराने। जैसे अपने ही देश का आप देख लो, अपना देश है भारत, और भारत में एक टाइम पहले मतलब आजादी से पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे प्रांत और रियासतें हुआ करती थी।
565 रियासतें थी। तो उसी प्रकार से हम पढ़ सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके अंदर प्रमुख रूप से 7 घराने हैं, या आप 7 राज्य बोल सकते हैं कि 7 प्रकार के घराने हैं, 7 राज्य हैं। तो यहाँ पे बड़ा जोरों शोरों से अभी पानी चल रहा है। अब पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है और पानी बरसते बरसते क्या है, मॉल के अंदर घुस रहा है, आपके घरों में घुस रहा है, और पानी को निकलने की जगह नहीं मिल रही है। अब निकलने की जगह क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि सबसे खास बात यह है, आपको भी हंसी आएगी ये बात सुन के, कि यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग बनाई गई है। वैसे तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। पर सबसे खास बात यह है कि जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ बनी हुई है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है। ड्रेनेज का सिस्टम यानी कि कोई भी घर हो, कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, उनके बाहर जो है नालियों का सिस्टम ही नहीं रखा गया। बहुत कम जगह है ऐसी जहाँ पे नालियां रखी गई हैं, पर देखा जाए तो अधिकतर जो है वहां पे नालियां नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, बारिश भी हमको जबरदस्ती करवानी पड़ती है, तो बाढ़ आने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। जब बाढ़ आएगी नहीं तो इंजीनियर के माइंड में कभी भी ये दिमाग में ये चीज आएगी नहीं कि हमको क्या करना है भाई, मकान बनाते समय हमको ड्रेनेज का भी जो है पाइप लगवाना है, पूरी नालियां वालियां रखवाना है। तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है, और ऐसा नहीं होगा तो पानी क्या करेगा, फिर सीधा घर के अंदर आएगा, मॉल के अंदर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो एयरपोर्ट है, क्योंकि बारिश की वजह से इस एयरपोर्ट पे इतना पानी भर गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 75+ जो है सारी की सारी विमान का जो रास्ता है उनको डाइवर्ट किया गया है। बहुत सारी फ्लाइट जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है, और साथ ही एक चेतावनी भी जारी की गई है कि यहाँ जो आने वाले व्यक्ति हैं वो अपना टिकट अभी हाल ही में कैंसिल कर दे, क्योंकि अब जो है आवाजाही थोड़े टाइम के लिए रोकी जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बहुत खतरनाक जो है यहाँ पे तबाही चल रही है। जैसी बारिश हमारे यहाँ उत्तराखंड वाले इलाके में देखने मिलती है, वैसी बारिश अब हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार बिल्डिंग्स के अंदर जो है पानी भराना शुरू हो गया है। ये देखो कारें जो है इनकी बिल्कुल डूबी हुई है पानी के अंदर, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मजे लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं कि भाई पानी पहले ही नहीं होता है। इस प्रकार का देखो मौसम बनाया जाता है, ये ना बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार बादलों को लाया जाता है, मौसम बनाया जाता है, और फिर बाद में क्या है यहीं पे बारिश कर दी जाती है। अब बारिश कैसे की जाती है वो आपके माइंड में आ रहा होगा, बारिश कैसे करवाई जाती है वो हम देखते हैं। अब होता क्या है, बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, मतलब बहुत अमीर देश है, नाम में ही इनके अरब जुड़ा हुआ है, अमीर जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली बहुत अमीर देश है। तो यहाँ क्या होता है, ये हर एक चीज का अंदाजा या अनुमान पहले से ही लगा लेते हैं। यहाँ पे हर एक जानकारी पहले मिल जाए, जैसे कोई तूफान आने वाला है, कोई लहर, भूकंप के झटके कुछ भी आने वाले होते हैं, तो इनको कुछ समय पहले ही पता चल जाता है। इनके पास में इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, और इसके माध्यम से क्या करते हैं, सभी कर्मचारियों की छुट्टी कर देते हैं, सभी काम पे जिनको पता है कि ये रिस्की काम है उसको पहले निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से इनको ऐसा लगता है कि समुद्र का जो इलाका है जहां से बादल पानी भर के निकलते हैं, ये इनका पहले ही पता लगा लेते हैं, और ये सोचते हैं कि अब जो है बरसात कहाँ करवानी है, क्योंकि वहां के राजा का जो इशारा होता है वहीं पे बारिश होगी। उन्होंने बोल दिया कि चलो बहरीन में करवा दो, दुबई के अंदर करवा दो। तो होता क्या है, बारिश करवाने के लिए AGI यानी कि सिल्वर आयोडाइड नामक एक जो है क्षेत्र होता है, यानी कि AGI सिल्वर आयोडाइड नामक एक क्षेत्र वो होता है। उससे क्या होता है, एरोप्लेन जो होते हैं उन सभी को भर के क्या करते हैं, उड़ के चले जाते हैं बादलों के ऊपर, और फिर ये पूरा का पूरा छिड़काव जो है इनके ऊपर करवा दिया जाता है। और जैसे इनके ऊपर छिड़काव होता है, बादल जो ऑलरेडी पानी भर के लाए हैं उनके अंदर वजन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, और वजन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वहीं बरसना शुरू हो जाते हैं। तो अब माइंड में ये आ रहा होगा कि ये बरसात तो करवाते हैं, पर छिड़काव करने की वजह से बारिश हो रही है, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, पर ऐसे एकदम अचानक से बाढ़ क्यों आ गई है। तो बाढ़ आने के भी रीजन आप देख सकते हैं, ठीक है। बाढ़ आने के रीजन जानने से पहले देखिए 69 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे, 75 से ज्यादा फ्लाइट जो है थोड़ी सी उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। अमीर देशों में बाढ़ आने का कारण क्या है, तो सिल्वर आयोडाइड जिसका छिड़काव इसके ऊपर किया जाता है ना बादलों के ऊपर भारी मात्रा में। अब यहाँ ये हो सकता है कि इनका छिड़काव जो है कुछ ज्यादा मात्रा में कर दिया गया हो, और हो सकता है कि बादल क्या करते हैं, जैसे 100% पानी भर के लाए हैं बादल, और इस सिल्वर का जैसे ही छिड़काव होता है तो बादल क्या करते हैं, अपना 40 से 50% पानी ही क्या करते हैं, बरसा पाते हैं। पर हो सकता है इस बार जो है इसका छिड़काव भी ज्यादा हुआ हो, है ना,
आयोडाइड जो है इसका छिड़काव भी ज़्यादा हुआ हो, और हो सकता है कि हर बार जो है 40 से 50% ही बारिश जो है ये बादल कर पाते हैं। इस बार क्या हुआ होगा, बादलों ने भी सोचा कि चलो पूरा का पूरा इस बार बरस जाओ, क्योंकि हर बार प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ होती है, क्योंकि प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कुछ इन्हीं इलाकों में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे अधिक जो है एसी में रहने वाले देश भी यही है, क्योंकि गर्मी बहुत है, और गर्मी की वजह से आप समझ ही सकते हैं, अगर हम नॉर्मल राजस्थान भी चले जाएं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी के चलते हमको एसी सबसे पहले याद आता है। तो यहाँ आपको हर क्षेत्र में एसी देखने को मिलेगा, चाहे आप टैक्सी में जाओ, आप नॉर्मल अगर रूम रेंट से भी ले रहे हो तो आपको टैक्सी वहाँ पे जो है एयर की हर एक चीज़ की सुविधा करवाई जाएगी। तो हर जगह आपको एसी देखने को मिलेगी। नॉर्मल कर्मचारी को भी एसी जो है व्यवस्था जो है यहाँ करवा रखी है, प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि एसी की वजह से भी ये बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण हो रहा है, और ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर बार प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ अच्छा नहीं होता है, और उसी चीज के चलते 100% पानी जो बादल लाते हैं, इस बार बादल गुस्से में आ गए, और बादलों ने क्या किया, 40 से 50% पानी बरसाने की वजह क्या किया, सबका सब पानी बरसाना शुरू कर दिया। अब आपके माइंड में आएगा क्या एक जगह बारिश होने से ऐसा हो जाता है? नहीं। अब इन्होंने क्या किया, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, जैसे बहरीन हो गया है ना, इसके अलावा दुबई हो गया है ना, 2 ही मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, और भी आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका एक पूरा विभाग अलग बना हुआ है, जो महत्वपूर्ण रूप से बारिश कराने का ही काम करता है। अब यहाँ के विभाग वालों ने भी बादल को रोका, जैसे ही यह मतलब गल्फ कंट्री वाले जो है ना, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी जो हो गई है, फारस की खाड़ी से जो पानी वगैरह क्षेत्र जो आ रहा है समुद्र से, इन्होंने यहाँ बहरीन के अंदर बरसाने के लिए बादल को रोका। तो इधर जो प्रमुख कर्मचारी बैठे हैं, उन्होंने भी इधर से जो बादल आ रहे हैं उनका पानी रोकने के लिए बैठे थे। तो जैसे इन्होंने इधर बारिश शुरू करवाई, इन्होंने भी इधर बारिश शुरू करवा दी। इधर भी छोटे छोटे जो राज्य लगते हैं उनके अंदर भी बारिश शुरू करवा दी। तो यहाँ बादल ऑलरेडी गुस्से में है, जो 100% बरसाने का सोच के आए हैं, यहाँ पे भी बादल गुस्सा है जो 100% बरसाने के लिए सोच के आए हैं, और यहाँ पे भी। तो लगातार सब जगह जो है बारिश शुरू हो गई, और बारिश इतनी हुई कि अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगातार चल रही है, उसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बहुत भयंकर जो है हालत अब यहाँ हो चुकी है। और सबसे प्रमुख रूप यह है कि वहाँ के जो बड़े बड़े मॉल बनाए गए हैं, उन सभी मॉल के अंदर पानी भर चुका है। और पानी भरने का रीजन आपको पता है, नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम कुछ रखा ही नहीं गया है, तो पानी तो जाएगा ना। पर बहुत सारे लोग जो है अभी इंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ही है इस चीज को। आप लोगों को पता है, जब कोरोना टाइम चल रहा था, कोविड-19 का टाइम था, उस समय सभी के सभी व्यक्ति जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम उनको मिल चुका था। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो अब ये स्थिति वहीं पे बनी हुई है। वहाँ पे भी क्या है, छुट्टियां कर दी गई हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, सबके सब ऑनलाइन पढ़ाई पे लग चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे बारिश क्यों हो रही है, बारिश कैसे करवाई जाती है, और कैसे जो है बाढ़ आई है, उसका कारण भी हमने जाना है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के न्यू वीडियो का अपडेट जो है सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।